ऑनलाइन कक्षा में बीए द्वितीय वर्ष के सभी प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड, आज बिहारी के दोहों की व्याख्या के क्रम में उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे की व्याख्या आपके सम्मुख अभी प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि सभी को विदित है कि बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सम्मिलित रीतिकालीन कविता के अंतर्गत बिहारी के कुछ चयनित दोहे सम्मिलित हैं। उनमें से आज इस दोहे को व्याख्या के लिए मैं आज इस दोहे की व्याख्या आपके सम्मुख करना चाहूँगा। हम अपना ध्यान इस दोहे के पाठ पर केंद्रित करें। तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। इस दोहे की व्याख्या के क्रम में हम आगे बढ़ें। व्याख्या की पद्धति की मांग ये है कि सबसे पहले इसके संदर्भ पर विचार करें। संदर्भ के रूप में हम लिखेंगे, रीतिकाव्य परंपरा में अत्यंत कला सचेत रस सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित ये दोहा उनकी यशः काय कृति बिहारी सस्सई से उद्धृत है। प्रसंग के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। प्रसंगतः इस दोहे में बिहारी ने प्रवीण राधा जो मानरत हैं, जो मान में चुप बैठी हुई हैं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से थोड़ा रुष्ट दिखाई दे रही हैं, उनको उनकी सखी मान छुड़ाने के निमित्त ये बात कह रही है इस दोहे के माध्यम से। अब हम इसकी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर इस काव्य अवतरण में कविवर बिहारी ने ऐसे भाव व्यापार की नियोजना की है जिसमें राधिका जी श्री कृष्णचंद्र से, अपने प्रियतम कृष्ण से रुष्ट हैं, मान की स्थिति में हैं, क्योंकि वो अपने प्रियतम को अन्यरत सुनकर उन्होंने मान किया है। उनकी सखी मान छुड़ाने के निमित्त ये बात उनसे कह रही है, क्या कि तो पर वारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, ए चतुर राधिके, ए प्रवीण राधिके, सुनो, तो पर वारों उर्वशी, तू इतनी सुंदर है, इतनी द्युतिमान है कि और कौन की कहें। तो पर वारों उर्वशी, वारों न्यौछावर करूं, और उर्वशी यहाँ पर श्लेष के बल से और बाद में उर्वशी कहते हुए उसने उपमा का भी बहुत ही कुशलता से नियोजन किया है। देखने वाली बात यह है कि कवि कहना चाहता है कि ए प्रवीण राधिके, सुन, तू इतनी सुंदर, इतनी रूपवान और इतनी द्युतिमान है कि औरों की कौन कहे। तो पर वारो उर्वशी, तुझ पर तो इंद्र की उर्वशी को भी मैं वार कर दूं, न्यौछावर कर दूं। इसलिए तू क्यों नाराज हो रही है? क्यों कि तू मोहन के उर्वशी, तू तो अपने प्रिय के उर में
बसी हुई है। कैसे? उर्वशी के समान। उर्वशी का तो हृदय में बसी हुई, उर माने हृदय, और दूसरा अर्थ है उर्वशी एक आभूषण है। तो कहती है कि ए राधिके तू इतनी सुंदर और द्युतिमान है कि तुझ पर तो मैं इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर दूं। तू तो, और तेरी विशेषता क्या है कि तू तो मोहन के उर में बसी है। किस तरह? उर्वशी के समान, उर्वशी आभूषण की तरह बसी हुई है। अब यहाँ व्यंजना है कविवर बिहारी की, भाव व्यंजना ये है कि जब तू उनके उर में, अपने प्रियतम के उर में बसी है उर्वशी आभूषण की तरह, फिर उनके उर में कोई दूसरी कैसे बस सकती है। और इस प्रकार इस अनुपम खंड दृश्य से बिहारी ने राधिका के मन में आए इस मान को सखी के माध्यम से दूर करना चाहा है। इस खंड दृश्य, एक बहुत ही मनोरम खंड दृश्य रचा है यहाँ पर बिहारी ने। टिप्पणी पर अगर हम गौर करें, भावाभिव्यक्ति के स्तर पर भी जैसा कि बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है कि बिहारी नायिका के सचेष्ट स्थितियों को, वो चाहे संयोग की हो चाहे वियोग की हो, उनकी भंगिमाओं का बहुत ही कौशलपूर्ण चित्रण करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी कवि ने अपनी भावाभिव्यक्ति के माध्यम से आचार्य शुक्ल की इस उक्ति को एक तरीके से सार्थक बना दिया है कि कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का ही एक कमाल है कि बिहारी ने अपने इस छोटे से दोहे में भाव व्यापार से जुड़ा ऐसा मनोरम खंड दृश्य उपस्थित कर दिया है जो श्रोताओं को सहज ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। भाषा की दृष्टि से बहुत ही प्रांजल और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने। श्लेष और उपमा अलंकारों का कुशल नियोजन भी सराहनीय है। और बिहारी अपनी जिस प्रकार से भाव व्यापार में या तो वचन विदग्धता अथवा अपनी वचन विदग्धता के लिए विख्यात रहे हैं और वचनों के चातुर्यपूर्ण संकेतित प्रयोग द्वारा इन्होंने यहाँ राधा की मान युक्त मनोदशा का बहुत ही मनोरम दृश्य विधान उपस्थित किया है। मैं समझता हूँ कि ये व्याख्या, इस दोहे की व्याख्या द्वारा आप बिहारी के दोहों को और अधिक बेहतर ढंग से पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। इसी भाव युक्त संभावना के साथ मैं आप सबको इसे सुनने और समझने के लिए, जो आपने मनोयोग पूर्वक इसे सुना, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।